आप सभी पर भोलेनाथ की कृपा सदा बनी रहे। आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और आज बुध प्रदोष व्रत है। इस शुभ अवसर पर आप सभी सुनेंगे बुध प्रदोष व्रत की संपूर्ण कथा। कथा सुनने से पहले जानते हैं प्रदोष काल व्रत के महत्व के बारे में। प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे उत्तम माना गया है। हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही इस दिन भगवान शिव की उपासना करने से व्यक्ति को कई गुना अधिक फल मिलता है। वैसे तो सभी महीने में आने वाली त्रयोदशी तिथि खास है, लेकिन कार्तिक मास में आने वाला प्रदोष व्रत का महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। आइए जानते हैं कार्तिक मास का प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा और इसकी पूजा विधि का शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार 13 नवंबर को दोपहर में 1:02 पर त्रयोदशी तिथि आरंभ होगी। इस बार प्रदोष व्रत 13 नवंबर को ही रखा जाएगा, क्योंकि प्रदोष व्रत में त्रयोदशी तिथि का प्रदोष काल में होना बेहद जरूरी है। 14 नवंबर को सुबह 9:44 तक त्रयोदशी तिथि रहेगी, इसलिए प्रदोष व्रत बुधवार 13 नवंबर को ही रखा जाएगा। बता दें कि बुधवार होने के कारण यह बुध प्रदोष व्रत कहलाएगा। प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय की जाती है, इसलिए 13 नवंबर को प्रदोष व्रत की पूजा के लिए दो सबसे उत्तम मुहूर्त हैं। पहला शाम 4:07 से 5:28 तक और दूसरा शाम 7:07 से 8:46 तक रहेगा। अब आइए सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत की कथा। बुध प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक बार एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। गौने के बाद दूसरी बार वह अपनी पत्नी को लाने के लिए अपने ससुराल पहुंचा और अपनी सास से कहने लगा कि वह बुधवार के दिन अपनी पत्नी को वापस लेकर ससुराल जाएगा। सभी लोगों ने उसको समझाया कि बुधवार के दिन मायके से ससुराल लेकर जाना सही नहीं है, लेकिन वह नहीं माना। विवश होकर लड़की को भारी मन से विदा कर दिया गया। अब पति पत्नी दोनों ही चल दिए। नगर से बाहर निकलते ही पत्नी को जोर से प्यास लगी। तब उसने अपने पति से पानी लाने के लिए कहा। जब पति पानी लेकर वापस आया तो उसने देखा कि किसी पराये पुरुष के लोटे से उसकी पत्नी पानी पी रही है और खूब हंस हंस कर उससे बात भी कर रही है, और वह पराया पुरुष बिल्कुल उसी की तरह शक्ल सूरत वाला था। यह देखकर पति को गुस्सा आया। वह गुस्से में अपनी पत्नी के पास पहुंचा और उस पराये पुरुष के साथ लड़ाई करना शुरू कर दिया। लड़ाई झगड़ा होते देख वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई। इतने में एक सिपाही आया और उस महिला से पूछा कि सच सच बताओ, इनमें से तुम्हारा पति कौन सा है। लेकिन वह महिला दोनों पुरुषों की एक जैसी शक्ल होने के कारण अपने असली पति को पहचान नहीं पाई। इधर महिला का असली पति मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करने लगा और प्रार्थना करने लगा कि हे भोलेनाथ, मुझे इस संकट से उबार लीजिए। मैंने अपने ससुराल पक्ष के लोगों का कहना नहीं माना और अशुभ दिन में अपनी पत्नी को विदा करा के ले आया। उसी के कारण आज मेरे समक्ष यह संकट उपस्थित हुआ है। भोलेनाथ, अब से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। आप मुझे इस संकट से उबार लीजिए और मैं हर बार बुध प्रदोष व्रत भी करूंगा। सच्चे मन से की गई उस पुरुष की प्रार्थना को भगवान शिव ने स्वीकार कर लिया और उसी क्षण में अन्य पराया पुरुष अचानक से गायब हो गया। तब भगवान शिव के आशीर्वाद से वह पुरुष अपनी पत्नी के साथ सकुशल अपने घर पहुंच गया। इसके बाद से दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार का बुध प्रदोष व्रत करने लगे। प्रेम से बोलिए भोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। यह थी बुध प्रदोष व्रत की कथा। बुधवार के दिन बुध प्रदोष व्रत रखने से दाम्पत्य जीवन तो मधुर होता ही है, साथ ही जिन लोगों को संतान सुख नहीं मिलता है या संतान से जुड़ी समस्याएं हों तो उनकी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। भोलेनाथ अपनी कृपा दृष्टि आप सभी पर यूं ही बनाए रखें। धन्यवाद।